जय भोले की। यह प्रस्तुति हमारे रिसर्च की नहीं बल्कि हमने सद्युग ईमान कायम करने के लिए आज तक कितने प्रयास किए हैं। अपने समाजी ज्ञान से हम आज उसका प्रमाणित विवरण प्रस्तुत कर रहे हैं। हमारी सभी प्रस्तुतियां शिव शक्ति आज शक्ति मस्तिष्क से उतारी गई हैं, इसलिए इसको समझना कुछ कठिन अवश्य है पर असंभव नहीं। मानव जगत को बुराई और बीमारी रहित करके परमानंद जीवन का सद्युग ईमान कायम करने के लिए हमारे रिसर्च उपलब्धि से अलग कोई दूसरा विकल्प नहीं है। आज भारतीय पूर्ण रूप से विदेशी संस्कार के अधीन आ गए हैं। अगर हम अमेरिका या इंग्लैंड के होते तो आज तक संपूर्ण विश्व पर सद्युग ईमान कायम हो गया होता। ध्यान दें, भारत का कोई भी व्यक्ति रिसर्च करके अपनी उपलब्धि को भारत में सरलता से प्रस्तुत कर ले, यह संभव नहीं, क्योंकि मुझसे पूर्व कई लोगों को अपना रिसर्च प्रस्तुत करने के लिए विदेशी नागरिक बनना पड़ा है। हमारे साथ भी 10-12 वर्ष से ऐसा ही हो रहा है। जैसे हमने अपना पहला प्रार्थना पत्र 2008 में नई दिल्ली एम्स हॉस्पिटल में कैंसर के बड़े डॉक्टर को प्राकृतिक सिद्धांत से कैंसर का इलाज करने के लिए दिया था। उस डॉक्टर का पत्र हमें अवश्य मिला, पर इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई थी। हमारे पास उसके बाद का प्रमाण कांग्रेस शासन में दिनांक 17/12/2012 के दिन हमने प्रधानमंत्री को प्रार्थना पत्र दिया था, जिसका विषय है मानव जगत से बुराइयों और बीमारी समाप्त कर नए युग की स्थापना करना। इसके बाद का प्रमाण 9/6/2014 का है, जिसमें हमने पीएम नरेंद्र मोदी को दिया है। हमारे प्रार्थना पत्र का विषय है कि हमारे रिसर्च के प्रयोगशाला विधि द्वारा मानव जगत से सभी प्रकार की बुराइयां और बीमारियां समाप्त होकर अपने आप युग परिवर्तित हो जाएगा। हमारे इस प्रयोगशाला को सरकार के सहयोग से प्रमाणित कराओ। हमने उसी दिन राष्ट्रपति महोदय एवं मानव अधिकार आयोग को भी इसकी सूचना दी है। सन 2014 में ही हमने पाकिस्तानी दूतावास में प्रार्थना पत्र देकर 2 समय मीटिंग किया है, पर पाकिस्तान का आतंकवाद इसका रिकॉर्ड बन गया। इसके बाद दिनांक 21/9/2015 को हमने पुनः प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रार्थना पत्र दिया है, जिसका विषय है कि हमारे रिसर्च के प्रयोगशाला विधि से पूरा विश्व एक देश बन जाएगा। कृपया भारत सरकार के सहयोग से हमारे प्रयोगशाला विधि को प्रमाणित कराएं। हमने इसके लिए दिनांक 1/10/2015 को मानव अधिकार आयोग को भी सूचित किया है। इसके बाद का प्रमाण दिनांक 13/2/2017 को गृह मंत्री को दिया गया प्रार्थना पत्र है, जिसका विषय है वैज्ञानिक सिद्धांत से ईमान कायम करके संपूर्ण मानव जगत से इस्लामी आतंकवाद समाप्त करना। हमने इसकी सूचना प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को भी दिया है। इसके बाद हमने अपने रिसर्च उपलब्धि को प्रत्यक्ष करने के लिए भारत सरकार को पार्टी बनाकर दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका लगाया, जिसका हमने खुद पैरवी किया था। वह याचिका दिनांक 25/9/2017 को खारिज हो गई थी। इसके बाद सन 2019 में हमने राष्ट्रीय मस्तिष्क रिसर्च सेंटर मानेसर गुड़गांव के निदेशक श्री नीरज जैन को प्रार्थना पत्र देकर मिला। उन्होंने हमें दिनांक 1/10/2018 का प्रमाणित एक पत्र भी दिया है। उनकी वार्ता से हमें महसूस हुआ कि वे किसी दबाव में आकर मुझसे बात कर रहे हैं। उन्होंने हमें सन 2019 के फरवरी-मार्च में अपने वैज्ञानिकों से मिलने के लिए बुलाया था और हम उचित समय पर मानेसर रिसर्च सेंटर भी गए थे, पर हमें अंदर नहीं जाने दिया गया। अपने रिसर्च को प्रत्यक्ष करने के लिए हमने जयपुर, दिल्ली, कुरुक्षेत्र एवं अंत में सन 2020 के फरवरी महीने में पटियाला विश्वविद्यालय में प्रार्थना पत्र दिया हूँ। इसके पूर्व में हमने पलवल, हरियाणा में 2 बार पत्रकार सम्मेलन किया, दिल्ली में 1 बार पत्रकार सम्मेलन किया, जिसका प्रमाण हमारे इसी चैनल की पहली प्रस्तुति है। 2016 में मुंबई में 1 बार पत्रकार सम्मेलन किया, जो मराठी चैनल से प्रस्तुत हुआ था। यूट्यूब के सर्च में बिजली न डालें तो वह आ जाएगा। एक समय बनारस एवं लखनऊ में भी पत्रकार सम्मेलन किया हूँ।
इससे हमें प्रमाणित तरह से ज्ञात हो गया है कि इस पापी कलयुग को सद्युग कहने वाले लोग योजनाबद्ध तरह से हमारे रिसर्च उपलब्धि को सार्वजनिक होने से रोक रहे हैं, क्योंकि वे नहीं चाहते हैं कि भारतीय कभी जीवन के उजाले में आए। अन्ना हजारे ने दिल्ली रामलीला मैदान में अपने आमरण अनशन के दौरान कहा था कि भारतीय सफ़ेद अंग्रेजों से तो आज़ाद हो गए, पर आज भी काले अंग्रेजों के गुलाम हैं। वह काले अंग्रेज कौन है, इसका खोज आज तक किसी ने नहीं किया है। अर्थात सभी भारतीय किसी के गुलाम अवश्य हैं, पर आज तक कोई भी भारतीय यह नहीं जान सका है कि सभी भारतीयों में से वह कौन सा समूह है जिन्होंने भारतीयों को गुलाम बनाया है। अतः आज भारतीय स्वेच्छा से हमारी रिसर्च उपलब्धि को मानेंगे तो ठीक है, नहीं तो कल घनघोर विपत्ति में आने पर मजबूर होकर मानना पड़ेगा। जैसे कि चीन, अमेरिका, रूस, इंग्लैंड आदि देश के सामने भारतीय अपना दुम हिलाते हैं। इस पर रजनीश ओशो ने भी कहा है कि भारत स्त्रीलिंग देश है, पर जब हमारी रिसर्च उपलब्धि मानव जगत के सामने आएगी तो संपूर्ण मानव जगत की उपलब्धियां तुच्छ हो जाएंगी और चीन, इंग्लैंड क्या अमेरिका, रूस भी भारत की अधीनता को स्वीकार करने को मजबूर हो जाएंगे और भारत अपने आप ही पुनः विश्व गुरु की गरिमा को प्राप्त कर लेगा। क्योंकि आज तक विकसित देश के लोगों ने धर्म, राजनीति, विज्ञान द्वारा जो भी आविष्कार किया है उसका एक ही उद्देश्य है कि मनुष्य बुराई एवं बीमारी रहित होकर सुख, शांति, आनंद का जीवन व्यतीत करे। पर दिन प्रतिदिन बुराइयां और बीमारियां जटिल होती आई हैं और मनुष्य आज आवश्यकता से अधिक उत्तेजित होकर अशांत हो गया है। आज तक मनुष्य के पास बुराई एवं बीमारी रहित होकर सुख, शांति, आनंद का जीवन व्यतीत करने के लिए धर्म, राजनीति, विज्ञान से अलग कोई दूसरा विकल्प नहीं था। तो मनुष्य मजबूर होकर धर्म, राजनीति, विज्ञान के सहयोग से ही अपना जीवन व्यतीत करता था। पर अभी मनुष्य के पास आज के वैज्ञानिक मानसिकता के अनुकूल वह प्रमाणित उपलब्धि है जिसके द्वारा सभी प्रकार की बुराइयां एवं बीमारियां समाप्त करके मनुष्य सुख, शांति, आनंद से भी ऊपर परमानंद स्वर्ग जन्नत का जीवन व्यतीत कर सकता है। हमारी 9वीं प्रस्तुति में सद्युग की स्थापना किस सिद्धांत से हुई थी, इसका आंखों देखा हाल आप सुन चुके हैं और आज पुनः बुराई और बीमारी रहित होकर मनुष्य परमानंद जीवन कैसे व्यतीत करेगा, हम इसका भी प्रमाणित विवरण प्रस्तुत कर चुके हैं। इसलिए कोई भी भारतीय अपने सरकार से उम्मीद नहीं रखे कि भारत सरकार भारतीयों के जीवन से बुराइयां एवं बीमारियां समाप्त करके सुख, शांति, आनंद का जीवन प्रदान करना चाहती है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो यह आपका सबसे बड़ा भ्रम होगा, क्योंकि भारत सरकार के लगभग 85% लोग नहीं चाहते हैं कि भारतीय कभी भी प्राकृतिक जीवन ज्ञान के उजाले में आए। जैसे कि हमने आज से लगभग 10 वर्ष पूर्व एक बड़े पार्टी के नेता जो कभी उत्तर प्रदेश के गवर्नर रह चुके हैं, उनसे हमने पार्टी के दिल्ली ऑफिस में जाकर वार्ता किया था कि मनुष्य एक प्राकृतिक प्राणी है। आजकल की एक मौसम दुर्घटना से मनुष्य मैंने प्राकृतिक जीवन ज्ञान के उजाले से दूर होकर जीवन के अंधेरे में आ गया है। इसलिए मनुष्य के जीवन में सभी प्रकार की बुराइयां और बीमारियां उत्पन्न हो रही हैं। वो नेताजी हमारी पूरी वार्ता भी नहीं सुने और कहने लगे कि आप सभी भारतीयों को जीवन के उजाले में लाना चाहते हैं तो हम एवं हमारी पार्टी आपके साथ नहीं है। इससे यह प्रमाणित होता है कि सरकार के लगभग सभी लोग यह जानते हैं कि भारतीय अपने जीवन के अंधेरे में हैं और ये लोग नहीं चाहते कि भारतीय कभी जीवन के उजाले में आए। इसलिए सभी भारतीयों को चाहिए कि वो चैतन्य मानसिकता से एक समूह बनाकर भारत सरकार पर दबाव बनाए कि मुझसे पूरे विश्व के मस्तिष्क वैज्ञानिकों के समक्ष मानव के मस्तिष्क परिवर्तन करने की प्रयोग किया का प्रमाणित विवरण प्राप्त करे। अतः कई भारतीयों का संबंध विदेशों में भी है। हम चाहेंगे कि वो लोग भी जन कल्याण में हमारे रिसर्च का अंग्रेजी अनुवाद करके किसी विकसित देश से इस प्रयोग को प्रमाणित कराने की कृपा करें। यह उनके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण कार्य होगा। इसके बाद
बुराई एवं बीमारी रहित परमानंद जीवन का सतयुग ईमान अपने आप कायम होता जाएगा। जय भोले की